बिहार के कैमूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मोहनिया थाना क्षेत्र में शराब से भरी एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई, जिस पर उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत का स्टिकर और आगे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। अब यह घटना सुर्खियों में छा गई। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी शराब की खेप बिहार में कैसे आई, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और क्या इसके पीछे राजनीतिक दखल भी है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है और तस्कर इसे स्कॉर्पियो के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम सतर्क हो गई और मोहनिया थाना क्षेत्र में रात के समय वाहन जांच शुरू कर दी गई। तभी लूरपुरवा गांव के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो दिखाई दी। जैसे ही टीम ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया और तलाशी ली, अधिकारी हैरान रह गए। गाड़ी से कुल 277 लीटर शराब बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में शराब देखकर अधिकारी चौंक गए। उत्पाद विभाग के एसआई कुमार गौरव ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अंधेरे और मौके का फायदा उठाकर कुछ तस्कर भागने में सफल हो गए, लेकिन स्कॉर्पियो और एक अन्य वाहन मौके पर ही जब्त कर लिए गए। इन दोनों वाहनों को फिलहाल मोहनिया थाना लाया गया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब रजिस्ट्रेशन के नंबर के जरिए वाहन मालिक की पहचान करने और यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर गाड़ी किसके नाम पर है और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना लूरपुरवा गांव में हुई, जहां यह शराब से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में किसी स्पष्ट चश्मदीद का नाम तो सामने नहीं आया। पुलिस के अनुसार यह ऑपरेशन रात के समय और पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया गया था, इसलिए कोई आम व्यक्ति सीधे घटना को नहीं देख सका। माना जा रहा है कि तस्कर स्थानीय इलाकों और रात के समय का फायदा उठाकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई। उत्पाद विभाग और पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई कानूनी और नियमों के अनुसार की गई है और इसका मकसद सिर्फ शराब तस्करी को रोकना है। किसी राजनीतिक दल को इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से अब तक साफ कहा गया है कि पार्टी इस मामले में सीधे शामिल नहीं है और यह केवल एक कानूनी मामला है। लेकिन सोशल मीडिया पर गाड़ी पर लगे स्टिकर और झंडे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं इसमें राजनीतिक संकेत तो नहीं छिपे हैं। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि यह सिर्फ शराब तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और नैतिक सवाल भी खड़े कर सकता है। विपक्ष ने पूछा कि अगर गाड़ी पर सांसद का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा हुआ था तो क्या यह बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव हो सकता था। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी शराब की खेप बिहार में कैसे आई और क्या राज्य प्रशासन शराब तस्करी रोकने में सक्षम है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग राजनीतिक चुटकुले, कड़वे मीम्स और सवालिया टिप्पणी लेकर इस मामले को लेकर सवाल कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस मामले से बीजेपी की छवि प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ लोग नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आम जनता भी सोच रही है कि अगर इतनी बड़ी शराब की खेप बिहार में आ सकती है तो क्या अन्य बड़े तस्करी नेटवर्क भी सक्रिय और कितने सुरक्षित हैं। इस मामले का भविष्य में बिहार की राजनीति पर भी असर दिखाई दे सकता है। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष इसे बीजेपी और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला करने का मौका मान रहा है। अगर जांच में कोई बड़ा राज सामने आ जाता है तो इससे स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था की छवि भी प्रभावित हो सकती है। बीजेपी समर्थक और स्थानीय नेता सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यह सिर्फ कानूनी मामला है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। फिर भी जनता और विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति और छवि पर असर डालने वाला मामला मान रहे हैं। बिहार के कैमूर जिले में पकड़ी गई स्कॉर्पियो और उसमें मिली 277 लीटर शराब सिर्फ तस्करी का मामला नहीं है। गाड़ी पर लगे राजनीतिक स्टिकर और बीजेपी के झंडा इसे मीडिया और राजनीति की नज़रों में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। घटनास्थल पर कोई चश्मदीद न होने और तस्करों के फरार होने की वजह से सवाल और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब नीतीश सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय और सतर्क था या इतनी बड़ी खेप राजनीतिक संरक्षण के बिना बिहार के अंदर नहीं आ सकती थी। सोशल मीडिया और विपक्ष की प्रतिक्रिया से भी साफ है कि यह मामला भविष्य में बिहार की राजनीति, बीजेपी की छवि और प्रशासन की क्षमता पर असर डाल सकता है। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो और अन्य वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि गाड़ी किसके नाम पर थी और इसका इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा था और क्या इसमें किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण की भूमिका थी। ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले को लेकर अब बिहार के अंदर उठते नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि पुलिस की आगे होने वाली कार्रवाई के बाद इस मामले में क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।